नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आज भारतीय नौसेना का डंका देश से लेकर विदेश में बज रहा है। तो आपके लिए बता दें कि भारतीय नौसेना की हिम्मत के आगे समुद्री लुटेरों ने भी टेक दिए घुटने। और क्या है ये मामला? दरअसल आपके लिए बता दें कि एमवी लीला नॉरकॉफ जहाज में फंसे 15 भारतीयों का सफल रेस्क्यू भी भारतीय सेना की तरफ से किया गया, जिसको लेकर आप देश से लेकर विदेश की जो जनता है वो लगातार कर रही है भारतीय नौसेना की तारीफ, कि सलाम है और सल्यूट है भारत के इन सपूतों के लिए जो कि भारतीय नौसेना के हैं। जी हां, शुक्रवार को भारतीय नौसेना ने मार्कोस कमांडो ने जो है वो एक रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया था, जिसको लेकर जो है वो अब लगातार तारीफ भी हो रही है। और इस रेस्क्यू को मिशन देने के बाद लगे भारत माता की जय के नारे। जी हाँ, जिन लोगों को रेस्क्यू करके भारतीय नौसेना की तरफ से बचाया गया, आज वो लगा रहे हैं भारत माता की जय के नारे। और इसकी वीडियो जो है वो भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। जी हाँ, और इस पूरे रेस्क्यू की जानकारी जो है वो भी दी गई है और अब पूरी दुनिया में हो रही है भारतीय नौसेना की तारीफ। जी हाँ, भारत के एक कारोबारी विमान को अरब सागर में सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने जो है वो हाईजैक कर लिया था और नेवी के मार्कोस कमांडो ने वहां पहुंचकर सभी क्रू मेंबर्स की जान बचाई। और उन्हीं क्रू मेंबर्स के द्वारा जो हैं वो अब भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। रेस्क्यू मिशन के बाद जो है वो पहला वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में रेस्क्यू के किए गए मेंबर जो हैं वो भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आ रहे हैं और इसी के साथ जो है वो नौसेना की तारीफ कर रहे हैं। तो आपके लिए बता दें कि इस वीडियो के सामने आते ही जो है वो लगातार एक जोश जो है वो भारतीयों में बढ़ गया है, भर गया है। और इसी के साथ भारतीय नौसेना की जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो तारीफ हो रही है। कभी इंडियन आर्मी तो कभी नौसेना। देखिए, भारत की जो सेना है उसकी हर जगह पर ही जो है वो अब तारीफ की जा रही है। आखिरकार पूरा क्या है ये मामला, जिसकी वजह से आज भारत की नौसेना का लोहा जो है वो विदेश भी मान रहा है और वहीं समुद्री लुटेरों को जो है वो भी अच्छा मजा चखाया गया और घुटने टेक दिए समुद्री लुटेरों ने। आपके लिए बता दें कि सोमालिया के तट पर जो है वो समुद्री लुटेरों ने मालवाहक जहाज यानी कि एमवी लीला नॉरकॉफ जो है और इसके 21 जो क्रू मेंबर थे उनको बंधक बना लिया था। और इस जहाज के चालक दल में जो है वो 15 भारतीय भी थे। सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और सभी को कुशल मंगल तरीके से बचा लिया गया। रेस्क्यू के बाद जो है वो चालक दल के सदस्य उत्साहित हो गए और उन्होंने जो है वो नौसेना को धन्यवाद भी किया। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि भारतीय नौसेना का ये ऑपरेशन जो है वो 5 जनवरी 2024 की रात को पूरा हुआ, यानी कि कल रात को। और इस तरीके से अदन की खाड़ी से होने वाली समुद्री डकैती जो है वो भारतीय सेना ने जो है वो कामयाब कर दी और समुद्री लुटेरों को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उसके बाद जो है वो युद्धपोत आईएनएस चेन्नई और उसके समुद्री कमांडो मार्कोस ने लाइब्रिया के झंडे मालवाहक जहाज को अगवा करने की कोशिश जो है उसको नाकाम कर डाला। बताते चले कि 4 जनवरी 2024 की शाम 5 बजे जो है वो हथियारबंद समुद्री डाकुओं ने मालवाहक एमवी लीला नॉरकॉफ को कब्जे में कर लिया था। और ये लुटेरे जो हैं वो सोमालिया के इल से लगभग 460 समुद्री मील पूर्व में एक जहाज में सवार हुए थे। और भारतीय नौसेना के मुताबिक 5 जनवरी को इस जहाज ने जो है वो ब्रिटेन के मेरी आइटम ट्रेड ऑपरेशन यानी कि यूकेएमटीओ के पोर्टल ने जो है वहां से संदेश भेजा था। और यूकेएमटीओ एक रॉयल नेवी चैनल है जो कि रणनीतिक जल मार्गों में सैन्य जहाजों और व्यापारिक जहाजों के बीच संपर्क के तौर पर काम करता है। और इससे संकेत पाते ही भारतीय नौसेना ने तुरंत जो है वो जंगी जहाज आईएनएस चेन्नई और मेरीटाइम पेट्रोलियम की जगह पर जो है वो जहाज को लेकर जो है वो भारतीय जो नौसेना है वो अपने मिशन के लिए उस समय पर वहां से निकल गई। और उसके बाद जो है वही तभी जाकर यानी कि देखिए, और एक PI-8 एयरक्राफ्ट ने शुक्रवार तड़के जो है वो जहाज के ऊपर उड़ान भरी और चालक दल के सदस्यों के साथ संपर्क किया। ये लोग किस्मत से जहाज में ऐसे मौके के लिए बनाए गए सुरक्षित घरों में शरण
लेने से कामयाब हो गए थे और हाईजैकर्स ने जहाज को छुड़ाने के लिए P-81 गश्ती एयरक्राफ्ट को सख्त चेतावनी जारी की थी। इस जबरदस्त चेतावनी के बाद शुक्रवार रात को नौसेना ने मार्कोस कमांडो ने रात 8 बजे करीब ऑपरेशन शुरू किया और कमांडो जहाज घुसे तो वहां तलाशी के दौरान जो है वो समुद्री जो लुटेरे थे वो जहाज पर मिले ही नहीं। देखिए किस तरीके से भारतीय नौसेना का खौफ जो है वो समुद्री लुटेरों में देखा कि जब भारतीय नौसेना जब वहां पहुंची तो किस तरीके से जो है वो वहां पर मिले ही नहीं। इसी के साथ ये माना जा रहा है कि भारत की नौसेना की सख्त चेतावनी के खौफ में आकर ये लुटेरे जहाज छोड़कर फरार हो गए थे। दरअसल जो लुटेरे थे वो लुटेरे जंगी जहाज की विध्वंस INS चेन्नई की 7,500 टन की गाइडेड मिसाइल के खौफ के सामने टिक नहीं पाए। और नौसेना प्रवक्ता कमांडर जो है विवेक माधवल उन्होंने कहा है कि 21 चालक के सदस्य यानी कि फिलीपींस के 6 हैं और मार्कोस ने जहाज को जो है वो सुरक्षित निकाल लिया है और जहाज को रोक कर जो है वो क्रू मेंबर्स को निकालने का पूरा ऑपरेशन जो है उसमें 2 घंटे लग गए। पर जो क्रू मेंबर्स थे जिनमें भारतीय भी थे, फिलीपींस के लोग भी थे और अन्य देश के जो लोग थे उन्हें बचा लिया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। इसी के साथ जो है वो भारतीय नौसेना के जो कैप्टन है उन्होंने ये भी कहा है कि भारत अक्टूबर 2008 से ही अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोध गश्त पर नियमित तौर से युद्धपोत तैनात कर रहा है और अब तक जो है वो 101 भारतीय युद्धपोत ऐसी गश्त के लिए तैनात किए गए हैं। इससे पूर्वी अरब सागर और समुद्री डकैती पर जो है वो काबू पाया गया था। इसी के साथ ये भी देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि इससे पहले भी लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज MV क्रेम प्लूटो पर हमला हुआ था। इसमें 21 भारतीय नागरिक थे और अब अरब सागर में भारत आ रहे जहाजों पर ऐसे हमले ऐसे समय पर हो रहे हैं जब लाल सागर में यमन के हूती विरोधी इजराइल और उसके सहयोगी देशों से जुड़े जहाजों को जो है वो निशाना बना रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ ने इन हमलों को लेकर कहा था कि भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत को लेकर कुछ ताकतों को जलन से भर दिया है। अरब सागर में भी हाल में हुए MV क्रेम प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ दिन पहले लाल सागर में MV साई बाबा पर हमले को लेकर भारत सरकार ने बेहद जो है वो संजीदगी से जवाब दिया था और कहा था कि हम पहले हमले को अंजाम नहीं देते और अगर कोई इस तरीके की हरकत करेगा तो उसे जो है वो जवाब भी दिया जाएगा। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि समुद्र की गहराई में ढूंढ कर भी सजा दी जाएगी। भारत सरकार जो है वो पहले से ही इन मामलों को लेकर सख्त है। जिस तरीके से आज भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती ताकत को लेकर जो है वो कुछ विरोधी जो देश हैं वो आज जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं या फिर ये एक कड़ा संदेश जो आज ये सामने आया है कि किस तरीके से समुद्री लुटेरे जो हैं वो भी भारतीय नौसेना का डर छोड़ देखकर जो है वो वहां से फरार हो गए। पर अच्छी बात यह है कि जो भी क्रू मेंबर थे जिन्हें बंदी बनाया गया था उन्हें सुरक्षित तरीके से जो है वो भारतीय सेना की तरफ से बचा लिया गया है, भारतीय नौसेना की तरफ से बचा लिया गया है, जिसको लेकर आज लगातार आप सोशल मीडिया पर भी देखेंगे तो देश से लेकर विदेश के जो लोग हैं आज वो भारतीय नौसेना की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि गर्व है हमें भारतीय नौसेना के सपूतों पर जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस मिशन को कामयाब किया और जान बचाई क्रू मेंबर्स की और इसी के साथ हाईजैक से उस जहाज को छुड़ाया है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।